हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेल्ड स्ट्राइप पेमेंट डिटेल्स इन गूगल शीट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप स्ट्राइप को गूगल शीट से कनेक्ट कर सकते हैं। स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं और आप इस्तेमाल करते हैं स्ट्राइप का पेमेंट रिसीव करने के लिए। अब जब भी कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करता है, आपको पेमेंट करता है, पर किसी कारणवश उनकी पेमेंट फेल हो जाती है, तो आप चाहते हैं कि जो पेमेंट फेल की डिटेल्स हैं वो गूगल शीट में जाके ऐड हो जाए। इससे क्या होगा, आपके पास सारे जो पेमेंट फेल हुई हैं उसका डेटा रहेगा। बाद में आप अपने कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हैं, रीजन जान सकते हैं कि पेमेंट फेल क्यों हो रही है, और आपके पास बैकअप भी रहेगा पूरे डेटा का। अभी जो प्रोसेस है इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो मैन्युअली आप एक एक पेमेंट को गूगल शीट में ऐड करें। अब इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, स्ट्राइप को गूगल शीट से कनेक्ट करके। अब जब भी स्ट्राइप पे पेमेंट फेल होगी आपके कस्टमर की किसी भी रीजन के कारण, तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसे ऑटोमेशन स्ट्राइप और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे स्ट्राइप पे कोई पेमेंट आपको रिसीव होगी और किसी कारण से अगर वो पेमेंट फेल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पेमेंट फेल्ड की पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। ऐसा एक ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, स्ट्राइप को गूगल शीट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पर टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ ऐड फेल्ड स्ट्राइप पेमेंट डिटेल्स इन गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पर आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैं स्ट्राइप की जो पेमेंट फेल हो जाती है वो पेमेंट फेल की डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज सेल करता हूं और पेमेंट रिसीव करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं स्ट्राइप का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब जैसे ही मेरा कोर्स सेल होता है, मुझे पेमेंट रिसीव होती है, पर किसी कारणवश अगर पेमेंट फेल हो जाती है, कस्टमर का कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, इनसफिशिएंट फंड हो सकते हैं, जो भी रीजन हो, अगर पेमेंट फेल होती है तो जो पेमेंट फेल हुई है उसकी डिटेल्स को मैं ऐड करूंगा इस गूगल शीट की रो में, ताकि मेरे पास पूरा डेटा रहे जो भी पेमेंट फेल हुई है उसका, और बाद में मैं उस कस्टमर से अच्छे से कनेक्ट कर पाऊं। अब यहाँ पे मैं कस्टमर का नेम, उनका ईमेल, पेमेंट क्यों फेल हुई है उसका रीजन, जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो, और जो मेरे कस्टमर का एड्रेस है, ये पूरी डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं इस गूगल शीट की रो में। अब इससे क्या होगा, जब भी कोई पेमेंट फेल होगी स्ट्राइप पे तो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इससे आपके पास पूरा डेटा एक जगह पे रह पाएगा। अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है स्ट्राइप। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा स्ट्राइप, जो कि होगी मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन, क्योंकि जब तक स्ट्राइप पे कोई पेमेंट फेल नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो स्ट्राइप पे ट्रिगर इवेंट मेरा क्या होगा, जब स्ट्राइप पे पेमेंट फेल होगी तब हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो। तो ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा, पेमेंट फेल्ड। यहाँ पे मैं चूज करूंगा मेरा ट्रिगर इवेंट पेमेंट फेल्ड। अब जैसे स्ट्राइप पे पेमेंट फेल होगी तो एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट पे क्या होगा,
ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल शीट्स, और जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी एक्शन एप्लीकेशन चूज करी है, अब एक्शन इवेंट मुझे चूज करना है। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड न्यू रो। स्ट्राइप पे जैसी पेमेंट फेल होगी, गूगल शीट में एक नई रो ऐड हो जाएगी। अब देखिए, गूगल शीट्स और स्ट्राइप दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले स्ट्राइप के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, कि जैसे ही वहां पे कोई नई पेमेंट फेल होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। अब जब भी स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट फेल होगी तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट फेल का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा वेबहुक की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना है आपको अपने स्ट्राइप के अकाउंट पे। स्ट्राइप के अकाउंट पे जाने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेवलपर्स का, क्लिक करना आपको डेवलपर्स पे। इसके बाद आपको जाना है वेबहुक्स पे। वेबहुक्स पे जाने के बाद एक नया वेबहुक आपको यहाँ पे सेटअप करना है, तो क्लिक करना आपको इस प्लस ऐड एंड पॉइंट की बटन पे, और जो पैबली कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी पेमेंट फेल का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। इसके बाद आपको वर्जन चूज करना है, तो वर्जन हमारा रहेगा लेटेस्ट एपीआई वर्जन। फिर आपको चूज करना अपना इवेंट, कि कब आप चाहते हैं कि आपका ये वर्क फ्लो, आपका जो वेबहुक यूआरएल है काम करे। तो देखिए, मैं चाहता हूं जब पेमेंट फेल होती है तब मेरा ये जो वेबहुक यूआरएल है काम करे और डेटा पैबली कनेक्ट के पास भेजे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा प्लस सिलेक्ट इवेंट्स की बटन पे, और पेमेंट फेल का इवेंट यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा। अगर आप चाहें, अगर आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है तो आप उसको भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कई सारे इवेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पर जो मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है वो पेमेंट फेल का है। अब जैसी पेमेंट फेल होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट के पास चली जाएगी वेबहुक यूआरएल की मदद से। देखिए, मैंने जो इवेंट है इसको सक्सेसफुली यहाँ पे सेव कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा ऐड एंड पॉइंट की बटन पे, तो देखिए मैंने वेबहुक यूआरएल को यहाँ पे सेटअप कर दिया है अपने स्ट्राइप के अकाउंट पे। अब जब भी कोई पेमेंट फेल होगी स्ट्राइप पे तो उसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। देखिए, नोट में हमको बोला है कि जैसे आप वेबहुक यूआरएल को सेटअप कर देंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, टेस्ट रिकॉर्ड करके देखना है कि क्या उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हैं या नहीं। इसका मतलब हमको जाना है स्ट्राइप के अकाउंट पे, एक प्रोडक्ट को वहां पे मैं बाय करूंगा, और देखिए जैसे उसकी पेमेंट फेल होगी तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा। तो चलते हम स्ट्राइप के अकाउंट पे और एक टेस्ट पेमेंट मैं करके देखता हूँ। टेस्ट पेमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रियल टाइम में कोई भी प्रोडक्ट में सेल नहीं कर रहा हूँ, स्ट्राइप का यूज मैं नहीं कर रहा हूँ। जब आप रियल वर्ल्ड में स्ट्राइप का यूज करेंगे और उस पर पेमेंट फेल होगी तो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा। पर अभी हमको यहाँ पे टेस्ट सबमिशन करना पड़ेगा। तो चलते हम स्ट्राइप के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं स्ट्राइप का अकाउंट पे मैंने टेस्ट बोर्ड ऑन करके रखा है, तो हम यहाँ पे टेस्ट पेमेंट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे पेमेंट लिंक्स के, क्लिक करना आपको पेमेंट लिंक्स पे। मान लीजिए ऑटोमेशन एंड एआई कोर्स, ये कोर्स यहाँ पे मैं सेल आउट करता हूँ जिसका प्राइस है ₹999। इसका यूआरएल यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, न्यू टैब पे इसको मैं पेस्ट करूंगा, तो आप देखेंगे पेमेंट पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये डिटेल्स करूंगा फिल। मान लीजिए मेरा ईमेल है test@publictudes.com, यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ अपना डमी कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए पूरी डमी डिटेल्स यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद आता है मेरा एड्रेस, मान लीजिए मेरा नेम है रिकी मार्टिन, और इसके बाद एड्रेस मान लीजिए मेरा ये गौतम बुद्ध मार्ग 3245 में मेरा सेकंड एड्रेस। सिटी है मान लीजिए मेरी न्यू दिल्ली, पिन है मेरा ये, और स्टेट है मान लीजिए वापस दिल्ली। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपनी स्टेट दिल्ली। देखिए पूरी डिटेल्स मैंने फिल कर दी है। अब देखिए हमको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स एंटर करनी है, पर आप जैसा कि जानते हैं यहाँ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ और टेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ। अब टेस्ट पेमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे पेमेंट फेल करनी पड़ेगी, तभी उसका रिस्पॉन्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा। तो देखिए स्ट्राइप का जो डॉक्यूमेंटेशन है, उस डॉक्यूमेंटेशन में आपको कुछ कार्ड्स की डिटेल्स भी दी जाती हैं टेस्ट करने के लिए, और उन कार्ड की डिटेल्स में से कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनके डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपकी पेमेंट फेल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं वही कार्ड की डिटेल्स एंटर कर देता हूँ, और जैसे ही मैं उन कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे एंटर करूंगा हमारी पेमेंट यहाँ पे फेल हो जाएगी, और फिर क्या होगा, पेमेंट फेल का जो डेटा है वो पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कार्ड की डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। तो देखिए कार्ड की डिटेल्स मैंने एंटर कर दी है, ये हमारा डमी कार्ड नंबर। स्ट्राइप के डॉक्यूमेंटेशन में कार्ड नंबर्स हमको प्रोवाइड करे जाते हैं। अब ये जो कार्ड नंबर है इससे क्या होगा, जो पेमेंट हमारी है वो फेल हो जाएगी, और पेमेंट जैसी फेल होगी क्योंकि कार्ड डिक्लाइन होगा तो इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा। आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट अभी वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए एज अ कस्टमर इस प्रोडक्ट को यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ जिसका अमाउंट है ₹999, और पूरी डिटेल्स मैंने अपने यहाँ पे फिल कर दी है, कार्ड की डिटेल्स भी मैंने फिल कर दी है। अब मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा पे के बटन पे, और जैसे मैं पे के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, योर क्रेडिट कार्ड वॉज डिक्लाइंड
ट्राई पेइंग विद अ डेबिट कार्ड इंस्टेड। इसका मतलब हमारी पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे फेल्ड हो चुकी है। क्यों मैंने यहाँ पे टेस्ट पेमेंट करी है मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि रियल टाइम में कोई भी प्रोडक्ट में सेल नहीं कर रहा हूँ। जब रियल वर्ल्ड में पेमेंट फेल होगी आपके कस्टमर की, तो ऑटोमेटिकली डेटा फैब्रिक कनेक्ट कैप्चर करेगा। अभी देखिए सक्सेसफुली जो पेमेंट है उसको मैंने यहाँ पे फेल करा है। अब मैं जाऊंगा फैब्रिक कनेक्ट पे और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है और टाइप में हमको बता रहा है पेमेंट फेल्ड। देखिए पेमेंट फील्ड का पूरा डेटा फैब्रिक कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया। ऑब्जेक्ट स्टेटस दिखा रहा हमको रिक्वायर्स पेमेंट मेथड। ये था कस्टमर का नेम जिन्होंने प्रोडक्ट हमारा बाय किया था, रिकी मार्टिन। ये थी उनकी स्टेट, पिन कोड, पूरा एड्रेस आपको दिख रहा होगा। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो देखिए कार्ड एरर था, पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे फेल हुई थी। और डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए तो आप नीचे आ सकते हैं, देखिए ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये हमारा मेन एरर मैसेज, योर कार्ड वॉज डिक्लाइंड। देखिए पूरी की पूरी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट था वो ₹999 था और यहाँ पे हमको अमाउंट दिखा रहा है 99,900। आप देख सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट था वो 999.00 था। पर आप देख सकते हैं फैब्रिक कनेक्ट के पास जो रिस्पॉन्स आया है उसमें डेसिमल नहीं आए हैं, तो ये जो अमाउंट है ये गलत है। अब इस अमाउंट को हम सही करेंगे फैब्रिक एक फीचर की मदद से जिसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटर। पर अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने स्ट्राइप के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया फैब्रिक कनेक्ट। सब जब भी कोई पेमेंट फेल होगी स्ट्राइप पे, डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब देखिए अमाउंट को हम सही करेंगे तो स्ट्राइप और गूगल शीट्स के बीच में यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा नंबर फॉर्मेटर का, जो कि फैब्रिक का एक इनबिल्ट फीचर है। नंबर फॉर्मेटर की मदद से हम मैथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जो नंबर है उसको हम यहाँ पे सही करेंगे। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा परफॉर्म मैथ ऑपरेशन। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, क्योंकि ये फैब्रिक का इनबिल्ट फीचर है तो कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से। इसके बाद आता वो नंबर जिसको हमें सही करना है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब स्ट्राइप से, उसी रिस्पॉन्स का यूज यहाँ पे मैं कर लूंगा। इसी स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो स्ट्राइप जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप करेंगे क्लिक तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको दिख रहा होगा। तो ये था हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट। इस अमाउंट को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस अमाउंट को मैं डिवाइड करूंगा 100 से। तो कॉमन लगा के वो नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है जिस नंबर से आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 100, मैं इसको 100 से डिवाइड करना चाहता हूं तो देखिए हमको 999 वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑपरेशन हमारा रहेगा डिवाइड। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जो हमारी सही वैल्यू है वो हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है 999। लेकिन आपके मन में एक सवाल यहाँ पे जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपकी स्ट्राइप पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी और पेमेंट फेल होगी किसी कारण से, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो यहाँ आएगा, डिवाइड होगा 100 से और आपको आपके प्रोडक्ट की सही वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। क्योंकि फैब्रिक कनेक्ट के ट्रिगर रिस्पॉन्स में जब भी स्ट्राइप का डेटा कैप्चर होता है तो उस पर जो प्रोडक्ट का अमाउंट रहता है उस पर डेसिमल इंक्लूड नहीं होते हैं। इसलिए हमको ये स्टेप यहाँ पे ऐड जरूर करनी है, नंबर फॉर्मेटर, जो कि फैब्रिक का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। इससे आप किसी भी नंबर पे मैथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं डेटा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं नंबर को, करेंसी को। देखिए कई सारे यहाँ पे आपको एक्शंस मिलेंगे। पर देखिए जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो मैंने यहाँ पे पूरा कर दिया है। अब ये डेटा मैं ऐड करूंगा गूगल शीट की रो में। तो जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा फैब्रिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप देखेंगे जो आपका गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा फैब्रिक कनेक्ट से। अब ये स्टेप अगर आप पहले कर चुके हैं तो क्लिक करना आपको सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करना आपको सेव पे। तो आप देखेंगे जो आपका गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा फैब्रिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी स्प्रेडशीट चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में पूरी डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं फेल्ड पेमेंट डिटेल्स की। तो देखिए मैंने गूगल शीट पे यहाँ पे एक स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है जिसका नाम है स्ट्राइप फेल्ड पेमेंट डिटेल्स। यही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, आप देख सकते हैं। और शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है क्योंकि मैंने एक ही शीट यहाँ पे क्रिएट करके रखी है कार्ड पेमेंट्स की। अब देखिए मैं क्या करूंगा,
जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी स्प्रेडशीट में वो सारे कॉलम्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो वन बाय वन करके ये पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे और ये डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है। जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज यहाँ पे मैं करूंगा। कैसे करूंगा? जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो स्ट्राइप जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आता है कस्टमर का नेम। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे नेम। तो जो हमारे कस्टमर का नेम था रिकी मार्टिन, उसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो कस्टमर की मेल आईडी है, मेल आईडी को भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। ये थी उनकी मेल आईडी। अब था फेलियर कोड कि पेमेंट फेल क्यों हुई थी। तो देखिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे कार्ड डिक्लाइंड। जो भी हमारा रीजन था वो रीजन हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो देखिए रीजन क्या था हमारा, सर्च करेंगे हमारे रीजन को। तो देखिए ये था हमारा रीजन, योर कार्ड वाज डिक्लाइंड। इसके बाद आता प्रोडक्ट का अमाउंट। तो जो प्रोडक्ट का अमाउंट था, नंबर फॉर्मेटर की मदद से हमने जो प्रोडक्ट का अमाउंट था उसको सही किया था। तो नंबर फॉर्मेटर का जो रिस्पॉन्स है वो मैं ओपन करूंगा और नंबर यहाँ पे मैप कर दूंगा। इसके बाद आता है कस्टमर का एड्रेस। तो जो कस्टमर का पूरा एड्रेस था वो भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से चालू करते हैं 32 गौतम बुद्ध मार्ग। इसके बाद आता है उनका पिन कोड 110048। फिर आती है उनकी सिटी न्यू दिल्ली। फिर आती है कंट्री इंडिया। देख सकते हैं पूरा एड्रेस भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि जो भी डेटा मैंने मैप किया है अपने आप नेक्स्ट स्टेप में डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा और नया डेटा ऐड हो जाएगा गूगल शीट की रो में जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये डिटेल्स जा चुकी हैं गूगल शीट की रो में। तो चलता हमारी गूगल शीट पे चेक करते हैं और आप देख सकते हैं पूरा डेटा यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। कस्टमर का नेम है रिकी मार्टिन, ये उनकी मेल आईडी test@publicitudes.com, फेलियर कोड है योर कार्ड वाज डिक्लाइंड, प्रोडक्ट का अमाउंट है ₹999 और एड्रेस है 32 गौतम बुद्ध मार्ग 110048 न्यू दिल्ली इंडिया। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया पब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया। जब भी स्ट्राइप पे कोई पेमेंट फेल होगी कस्टमर की तो ऑटोमेटिकली वो फेल्ड पेमेंट का पूरा डेटा गूगल शीट की रो में जाकर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हम स्ट्राइप के अकाउंट पे। फिर से यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ, उसकी पेमेंट मैं करके देखता हूं। फिर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा गूगल शीट की रो में। तो मान लीजिए जो मेरा कोर्स है वो यही है, ऑटोमेशन एंड एआई कोर्स है। तो आप कोई दूसरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ऑनलाइन पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स, आप इसको भी ले सकते हैं। इसका यूआरएल मैं कॉपी करूंगा, न्यू टैब पे इसको यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट और फिर से यहाँ पे मैं डिटेल्स करूंगा फिल। तो मान लीजिए ईमेल इस बार है मेरा test@publicitudes.com, या तो आप चेंज कर सकते हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। मान लीजिए मैं इसको दे देता हूँ नेम demo@publicitudes.com। मेरा फुल नेम है मान लीजिए डेमो टेस्ट। इसके बाद आता है मेरा एड्रेस। तो मान लीजिए ABC सर्कल, ये है मेरा एड्रेस 23। सिटी है मेरी सूरत, ये है मेरा पिन कोड। स्टेट है मान लीजिए इस बार मेरी गुजरात। देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। पेमेंट की डिटेल्स वापस मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देखिए पेमेंट की भी पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अब जैसे मैं पे के बटन पे क्लिक करूंगा पेमेंट हमारी यहाँ पे फेल होगी और जैसे ही हमारी यहाँ पे पेमेंट फेल होगी ऑटोमेटिकली क्या होगा गूगल शीट में ये पूरा डेटा जाके रिकॉर्ड हो जाएगा। और देखिए आपके सामने इंस्टेंटली पूरा डेटा के रिकॉर्ड हो चुका है। कस्टमर का नेम है डेमो टेस्ट, ये उनकी मेल आईडी demo@publicitudes.com, फेलियर कोड है कार्ड वाज डिक्लाइंड। जो प्रोडक्ट का अमाउंट आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली नंबर फॉर्मेटर की वजह से सही होकर यहाँ पे आके ऐड हो चुका है ₹499 और ये हमारे कस्टमर का एड्रेस। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऑटोमेशन है। इससे क्या होगा आपको पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि कितने कस्टमर की पेमेंट फेल हुई है और बाद में आप उन कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।